हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, सीट पर डाटा एंट्री कैसे की जाती है, वर्कबुक किसे कहते हैं, एक सीट में कितनी रोज और कॉलम होते हैं एंड एड्रेस बार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है। एक तो डेस्कटॉप पे है, आप डबल क्लिकिंग से इसको सिंपली ओपन कर सकते हो। तो ये मेरे पास आपके सामने एक्सेल विंडो शो हो जाएगी। क्लियर। दूसरा, आप रन फाइल से रन फाइल की शॉर्टकट की विंडो आर एंड एक्सेल लिख सकते हो। तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। क्लियर है। तो आप जैसे ही मैंने ये ओपन किया तो ये एक्सेल ओपन हुआ। ठीक है। हमने पीछे क्या हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे एज आपने सबसे पहले क्या MS पेंट पढ़ा। MS पेंट किसके लिए? सिंपली क्या लोगो क्रिएट ड्राइंग के लिए। फिर नोटपैड पढ़ा, सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग, मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं, सिंपल बेसिक टेक्स्ट। फिर वर्ड पैड पढ़ा, तो एज आ समरी कह सकते हो डॉक्यूमेंट की, जिसकी वर्ड की। ठीक है। उसमें हम सिंपल टेक्स्ट बना सकते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम एक प्रोफेशनल फाइल वर्ड में बना सकते हैं वैसे नहीं। और फिर हमने वर्ड पढ़ा, किसके लिए पढ़ा हमने? वर्ड पढ़ा। तो वर्ड पढ़ा हमने किसके? डॉक्यूमेंट के लिए। अब हम एक्सेल पढ़ रहे हैं, तो एक्सेल किसके लिए पढ़ रहे हैं? सीट्स के लिए। ठीक है। एक्सेल में सीट्स होती हैं, ठीक है, जिसको स्प्रेड शीट भी बोला जाता है। और ये हमारे पास सीट्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 सीट ओपन रहती है। क्लियर। और एक वर्कबुक किसको बोला जाता है? एक वर्कबुक उसको बोला जाता है जिसके अंदर मैनी सीट्स होती हैं। क्लियर। जैसे मेरे पास अभी ये एक वर्कबुक है जिसके अंदर बहुत सारी सीट्स हैं। आप 1 बाय 1 यहाँ से ओपन करते हुए चले जाओगे। क्लियर। और फिर क्या होता है सीट्स के अंदर? यहाँ पर क्या होते हैं? सेल होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल है, और ये कॉलम है। ठीक है। ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये रोज है। और ध्यान रखोगे आप हमेशा कि रो को किससे डिनोट किया जाता है? नंबर से। एंड कॉलम को किससे डिनोट किया जाता है? अल्फ़ाबेट से। क्लियर। और जब सेल का एड्रेस पूछा जाए कि इस सेल का नाम क्या है, तो इस सेल का नाम कैसे बोलोगे? F10 आप यहाँ से बोल सकते हैं। देखो, ठीक है, ये एड्रेस बार हमें बता रही है कि आपका पॉइंटर जब वो किस सेल में है। ये देखो C7। ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डिनोट किया जाता है, कहाँ से कैसे। क्लियर। तो फिलहाल मैं इसकी इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ। और ये बहुत यूज़ होता है एक्सेल। ठीक है। जैसे आप बैंकिंग लाइन में, ठीक है, प्रोफेशनल कंपनीज़ में, किसी में भी चले जाओ, आप कल्चर में, किसी भी कल्चर में चले जाओ, ठीक है, किसी भी कंपनीज़ में चले जाओ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सेल मांगता है, क्योंकि एक्सेल यूज ही होता है डाटा एंट्री के लिए। तो हम आज पहले सीखेंगे कि डाटा एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है। सबसे पहले थोड़ी बहुत सिंपल शॉर्टकट हम जानेंगे कि डाटा एंट्री कैसे की जाती है एक्सेल के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 एंड सेकंड लिखता हूँ, चलो 1 लिखा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 एंड नीचे लिखा 2। क्लियर। और यहाँ पर लिखा मैंने जैसे 2 और नीचे लिखा कुछ और, जैसे 4 लिख दिया। और यहाँ पर लिखा मैंने जैसे 5, यहाँ पर लिखा जैसे मैंने 45 लिख दिया, या चलो जैसे 40 लिख दिया। ये लो, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ। यहाँ पर चलो लगा लो, मैंने लिखा 1, यहाँ पर लिखा मैंने 3। ओके। अब एंट्री कैसे? देखो मेरे पास एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे अल्फ़ाबेटिक में A। ठीक है। तो अब आपको क्या, मैंने ये कहा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टेक्स्ट में और नंबर में। तो नंबर हमेशा किस लाइन में आता है? नंबर। तो नंबर आता है हमारे पास राइट में, और जो टेक्स्ट होता है वो किस लाइन में आता है? लेफ्ट में। तो ध्यान रखोगे थोड़ा सा डिफरेंस। और फिर आता है जैसे मैं इसको क्या 1 डायरेक्ट, तो यहाँ पर कॉर्नर में देखो, आप इसको पॉइंटर कॉर्नर में लेके जाओगे तो प्लस का सिंबल आएगा, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर दो। ठीक है। तो ये 1 1 1 आता जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट करो, फिर इसको ड्रैग करो, तो 1 1 ऐड होता हुआ आएगा। जितना इनमें डिफरेंस होगा, इनमें कितने का डिफरेंस है? 2 का, तो ये 2 2 का डिफरेंस देता हुआ आएगा। इनमें 2 का डिफरेंस है तो 2 2 का डिफरेंस देता हुआ आएगा। इनमें कितने का डिफरेंस है? इनमें 35 का, तो 35 प्लस करता हुआ आएगा। ऐसे आप जितना डिफरेंस दोगे उतने डिफरेंस में ही इंक्रीज़ करती जाएगी सीट्स, आप कितने में इंक्रीज़ कर सकते हो। और ऐसे इसमें करते हो आप, जैसे मैंने किया तो A आएगा। मान लो आप क्या करते हो A और नीचे लिखते हो B, तो ये कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो ये A B चलता हुआ आएगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, ये लो, और इसको ड्रैग करूँगा तो A B आएगा। तो टेक्स्ट में नहीं है ऐसा, नंबर में है। और टेक्स्ट में है जो ऐसा, वो कैसा है? जो इसके अंदर सेव्ड है डाटा। कौन सा? जैसे मैंने लिखा जनवरी, मैंने शॉर्ट लिखा तो ये शॉर्ट ही इंक्रीज़ करेगा। अगर मैं लिखता हूँ कंप्लीट, ठीक है, तो इसको कम्प्लीटली क्या करेगा?
फुल में इसको स्टार्ट करेगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट में वीक ऑफ द डे, तो ये शॉर्ट में ये इसको शो करेगा। अगर मैं इसको फुल में लिखता हूँ तो ये इसको फुल में ही करेगा। और ये तो मैं ड्रैग कर रहा हूँ, आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। लाइक कीबोर्ड से कैसे, जैसे मैंने ये संडे लिखा, मैंने शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग किया और कंट्रोल डी किया, तो क्या हुआ, संडे 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 संडे। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ड्रैग नहीं किया, एक्चुअली में मैंने क्या किया, कीबोर्ड से उसी जो मेरे पास वैल्यू उसको इंसर्ट करवाई है। ऐसे ही आपके पास क्या आता है, कोई भी आता है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। कीबोर्ड से आप जैसे जिसको ड्रैग करवाओगे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इनको सभी को डिलीट करता हूँ, ये लो। अब जैसे मेरे पास ये 1 है, चलो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। आप कुछ भी टेक्स्ट भी लिख के कर सकते हो, कैसे भी, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इतने सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको 1 को राइट में ड्रैग कराना है, कंट्रोल आर, डाउन में ड्रैग कराना है। अब डाउन में मतलब सभी में 1 1 1 है, तो कंट्रोल डी सभी को फिल कर देगा। ऐसे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, क्लियर। चलो, और मैंने ये बता ही दिया सेल कि आप किस सेल में हो, तो ये बता रहा है Z12। अगर मेरा सवाल ये आता है कि आपको यहाँ पर नहीं लिखना, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिख के दिखाना है, समझे क्वेश्चन को, तो कैसे? पहले मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे एंटर करके दिखाओ, जैसे M10 के अंदर कैसे जाओगे, विदाउट माउस से कैसे जाओगे, कीबोर्ड से भी जा सकते हो, लेकिन सीट के ऊपर वर्क नहीं करना। तो आप जाओगे एड्रेस में, यहाँ पर क्या लिखोगे, M और 10, तो M10 लिखा आपने जैसे ही, तो उसी सेल में ही एंटर कर जाएगा, ये देखो। अब वहीं पर आप, अब ये हमारे पास कौन सी होती है, जो हम यहाँ लिखते हैं वो यहाँ पर हमें शो करता है। सेल के अंदर जो भी हम कुछ भी हम टाइप करते हैं वो हमारे पास इस बार पर शो करता है, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मूला बार है या एड्रेस बार है। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो नीचे हमें शो कर रहा है, क्लियर। तो ये था। और दूसरा फिर क्या था आपके पास कि जैसे रेंज को सिलेक्ट करना। एक बात ध्यान रखना, जो भी रेंज, सेल की रेंज, जितने भी सेल्स हमने सिलेक्ट किए हैं, जैसे मैंने ये सेल से, इनकी रेंज किस में शो करता है, बिटवीन में। तो बिटवीन में जो लगता है वो लगता है हमारे पास कॉलम, ठीक है। लाइक अब मैंने ये सिलेक्ट किया, तो ये मैंने कहाँ से सिलेक्ट किया, J5 to J15, तो हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर तो एक्टिव सेल रहता है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वही शो करता है। देखो एक्टिव कहाँ से स्टार्ट किया था, J से। मैं उल्टा करता हूँ, कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने पीछे, लेकिन आपको काउंट कहाँ से करना है, जो से ऊपर से शो कर रहा है। लेकिन यहाँ से क्या बता रहा है ये, तो आप देख सकते हो P14 to M8, क्लियर। एक्टिव सेल रहता है जहाँ पर वाइट। अब मुझे कैसे बताना है कि मेरे पास कितने सिलेक्टेड, जैसे मैं ऐसे कह दूँ, आप सिलेक्ट करो सेल विदाउट माउस से, यहाँ से कीबोर्ड से सिलेक्ट करो कहाँ से कहाँ तक, जैसे K1 to Q12, तो यहाँ पर लिखोगे K1 और कॉलन लगाओगे और Q12 और एंटर, तो ये उतनी ही रेंज सेलेक्ट कर लेगा, क्लियर। फिर आता जैसे ये यहाँ पर सिलेक्ट आ जाओ, मैंने कहा इसको सिलेक्ट करो तो कंट्रोल ए कर दो, तो ये क्या करेगा, इन सभी को सिलेक्ट कर ले। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इतने इतने के साथ इनका लिंक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ Z, अब यहाँ पर आके मैं कंट्रोल ए करता हूँ, तो इसको छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक कॉलम इसमें ब्लैंक आ रहा है, तो इसलिए इसका लिंक टूट रहा है। अगर मैं इसको उठा के इसके पास ही रखता हूँ, तो ये इस कॉलम को भी सिलेक्ट करेगा, ये देखो, ठीक है, कंट्रोल ए से। और यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए कम्प्लीटली सीट को, अगर बाहर हो तो आप ये पूरी सीट को सिलेक्ट करेगा, ओके। तो फिर रो और कॉलम पूछ लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि इसमें कितनी रो होती हैं और कितने कॉलम होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टोटल रो इसी के अंदर 10,48,576 एंड कॉलम 16,384। और जानने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करो तो आपके पास लास्ट रो में आ जाओगे, और ऐसे ही कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो लास्ट कॉलम में आ जाओगे, क्लियर। तो ये था हमारे पास आज का MS एक्सेल ट्यूटोरियल, और धीरे धीरे हम इसके अंदर टैब रीड करना स्टार्ट कर देंगे। और एक एक्सटेंशन जो मैं हर वक्त बोलता आया हूँ कि एक्सटेंशन आप याद रखना, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है, .xls, ठीक है। यदि x लगा है फिर भी पीछे जैसे .xlsx, तो उसका मतलब होता है जो 2010 से अब वाली फाइल है एक्सेल की, उसके लिए बात कर रहा है, क्लियर। तो ये इसकी एक्सटेंशन होती है सेव एज टाइप जिसको बोलते हो, तो ये भी हम आगे सीख लेंगे। एंड फिलहाल थैंक यू।